बचपन के दो पक्के दोस्त, स्कूल में प्यार, कॉलेज के बाद शादी, लड़के की फैमिली के अगेंस्ट। नवनीत किसे चुनेगा, माँ को या बीवी को? क्या ये कहानी पूरी हो पाएगी या होगा डाइवोर्स? आइए सुनते हैं नवनीत और सनिका की ये कहानी। मैं एक लिसनर हूँ। मैं आप तक वो कहानियाँ लाता हूँ जो शोर नहीं करती, बस चुपके से दर्द बनकर दिल में उतर जाती हैं। कुछ दर्द वक्त के साथ हल्के हो जाते हैं और कुछ तब तक साथ रहते हैं जब तक कोई उन्हें पूरी तरह सुन ना ले। मैं एक लिसनर बन के ये दर्द सुनता हूँ और आज आपको सुनाऊंगा एक सच्ची कहानी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये क्लैरिटी ऐप पर कही गई है। ये कहानी ऐसे कपल की है जो अलग होकर भी साथ थे, नवनीत और सनिका। नवनीत की कहानी जालंधर से शुरू होती है, एक शहर जहां सुबह गुरुद्वारा के शब्द सुनाई देते हैं और शाम बच्चों के खेलने का शोर। नवनीत 10th स्टैंडर्ड में था, शांत, जिम्मेदार, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, बोलता कम था, पर जब बोलता था तो एकदम सीधा। और फिर थी सनिका। सनिका क्लासरूम में वो लड़की थी जो पीछे बैठकर भी टीचर की बात सबसे पहले समझ आया करती थी। उसकी हंसी तेज थी, पर उसकी आंखों में एक ठहराव था। दोनों बचपन के दोस्त थे, असेंबली की लाइन में एक साथ, एनुअल फंक्शंस की प्रैक्टिस में भी एक साथ। एक दिन रिहर्सल के बाद सनिका ने पूछा, तुम हमेशा मेरे साथ ही क्यों रहते हो? नवनीत ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे पास रहकर चीजें सिंपल हो जाती हैं। दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियों से पहले सनिका ने वो कह दिया जो अक्सर लोग जिंदगी भर नहीं कह पाते। नवनीत, मुझे तुम पसंद हो। नवनीत कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर मुस्कुराया, और कभी कभी मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा जवाब होती है। पर जब जिंदगी प्यार को शहरों में बांट देती है, तब असली इम्तिहान शुरू होता है। जेई के रिजल्ट्स आए, सनिका का एडमिशन पुणे में हुआ, एक शहर जो तेज भागता है, जहां सपने डेडलाइंस के साथ आते हैं। नवनीत भुवनेश्वर चले गया, नई भाषा, नया खाना, लेकिन पुरानी यादें। डिस्टेंस आया, पर बातें नहीं रुकी। लेट नाइट कॉल्स, एग्जाम्स के पहले विशेस, सिंपल लाइंस, तुम बस साथ रहना। 4 सालों का सफर यूं ही बीत गया, छोटी छोटी मुलाकातों के बलबूते पर। ग्रेजुएशन खत्म करते ही नवनीत घर लौट आया, जालंधर, वही गलियां, पर अब जिम्मेदारी के साथ। फादर की कार डीलरशिप और प्रॉपर्टीज के डिसीजंस का प्रेशर अब उसके कंधों पर था। सनिका पुणे में एमएनसी ज्वाइन कर चुकी थी। कुछ साल बीते, यूं ही रिलेशनशिप और भरोसे के बलबूते पर। नवनीत अब बड़ा हो चुका था, उम्र और जिम्मेदारी दोनों के साथ। उसके पिता का मन था कि अब उसकी शादी करवा दी जाए। नवनीत को जब ये पता चला, उसने अपने पिता से सनिका के रिश्ते की बात करी, और फिर जात, समाज, लोग बीच की अड़चन बन गए। नवनीत के पिता ने साफ इनकार कर दिया और बोला, ये रिश्ता हम नहीं मानेंगे। उन्होंने गुस्से में कहा, आखिर तुम उस लड़की को जानते ही कब से हो? नवनीत का जवाब था, जिंदगी भर से। नवनीत ने तब डिसीजन लिया, शादी होगी तो सनिका से ही, भले ही परिवार के बिना हो। कुछ समय बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोई बैंड बाजा नहीं, सिर्फ 2 लोग और उनका यकीन। सनिका ने पुणे छोड़ा और जॉब छोड़ी और जालंधर आ गई। नवनीत के परिवार को भी सनिका को स्वीकार करना पड़ा।
प्यार जीत गया, शायद, पर असली कीमत अब शुरू हुई थी। क्योंकि घर सिर्फ छत से नहीं होता, सोच से भी होता है। सनिका के लिए उसका ससुराल एक घर नहीं था, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ हर चीज़ के तरीके पहले से तय थे। कब उठना है, कब चाय बनानी है, कौन सा जवाब सही माना जाता है और कौन सा जवाब बदतमीजी। पुणे में सनिका का दिन ईमेल्स और मीटिंग से भरा होता था। यहाँ उसका दिन घड़ी से नहीं, घर के मूड से चलता था। सनिका ने उस घर में मानो अपनी पहचान ही खो दी थी। नवनीत सुबह निकलता तो सनिका खुद से वादा करती, आज स्ट्रांग रहना है। पर स्ट्रेंथ भी एक लिमिट के बाद थक जाती थी। हमारे घर में ऐसा ही होता है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं थे, ये रोज रोज का रिमाइंडर था कि ये घर उसका नहीं है। नवनीत रात को जब आता, थका हुआ होता। उसके कंधों पर जिम्मेदारी थी, बिजनेस, पेरेंट्स, एक्सपेक्टेशंस। सनिका कहना चाहती थी, मैं भी थक जाती हूँ, पर जब सामने वाला खुद ही थका हो, टूटा हो, तो अपना दर्द बोलना सेल्फिश लगता है। 2020 के दशहरे से ठीक पहले अष्टमी की धूमधाम से तैयारी चालू थी। घर भरा हुआ था, रिलेटिव्स, हंसी, शोर, और तब एक आवाज़ जो बाकी सब आवाज़ों को चीर कर निकली। इस लड़की को घर चलाना ही नहीं आता, कोई और होती तो आज नाक ना कटती। उसकी सांस के ये तीखे शब्द जैसे उसके दिल के टुकड़े कर गए। गलती बस इतनी कि उस दिन खीर जल गई थी। पल भर के लिए सनिका को लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल सहम गया था। नवनीत ने रिएक्ट किया, पर उसकी आवाज उसके भाई द्वारा दबा दी गई। उस रात सनिका ने पहली बार सोचा, मैं यहाँ मेहमान हूँ, हमेशा के लिए। वो अंदर से टूट चुकी थी। कुछ समय बाद सनिका ने अपना बैग पैक किया। मैं बस थोड़ा ब्रेक चाहती हूँ, उसने नवनीत से कहा और वहां से चली गई। ब्रेक लेने का मतलब होता है वापस आना, पर जब विश्वास टूट जाए तो वापस आना मुश्किल होता है। 6 महीने बीत गए, फोन पे बातें कम हो गईं, और जब होती भी थी तो हर बार लड़ाई बन जाती। पुरानी बातें, पुराने जख्म, और फिर एक शब्द, डाइवोर्स। उस रात नवनीत ने मुझे पहली बार कॉल किया क्लैरिटी ऐप पर, और ये पूरी कहानी सुनाई। कहानी खत्म हो चुकी थी या शुरू होने वाली थी, ये मुझे भी नहीं पता था। मुझे क्लैरिटी ऐप पर नवनीत का लिसनर बने 1 महीना हो चुका था। नवनीत रोज कॉल करने लगा, कभी गुस्से में, कभी रिग्रेट में, और कभी बिल्कुल चुप। मैं माँ और सनिका दोनों को खुश रखना चाहता था, उसने कहा, पर शायद इसी वजह से मैं किसी का नहीं हो पाया। मैंने उसे कोई सल्यूशन नहीं दिया, शायद कोई सल्यूशन होता भी नहीं ऐसी सिचुएशंस का। सिर्फ एक सवाल दिया, नवनीत, सोच के बताओ, अगर किसी एक को खुश रखना हो तो किसे चुनोगे, माँ को या सनिका को? इस सवाल के बाद नवनीत खामोश हो गया। 1 मिनट की खामोशी के बाद नवनीत ने बोला, आई नीड सम टाइम टू थिंक, सोच के कॉल करता हूं। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन नवनीत का कॉल नहीं आया। मैं रोज रात में नवनीत के बारे में सोचता और आशा करता कि वो ठीक हो, और ये भी आशा करता कि अगले दिन उसका कॉल आ जाए।
10 दिन बाद एक नए यूज़र ने मुझे कॉल किया। आवाज़ में थकान थी। मुझे लगता है मैं धीरे-धीरे गायब हो रही हूँ, उसने कहा। उसने अपना नाम बताया, सनिका। ये नाम सुनते ही मैं ठहर गया। मुझे लगा कि कहीं ये नवनीत की सनिका तो नहीं। पुणे का जिक्र, शादी की थकान, सास का बुरा बर्ताव और नवनीत के लिए आवाज़ में वो ही प्यार जो नवनीत की आवाज़ में सनिका के लिए अक्सर सुनाई पड़ता है। मैं श्योर हो गया कि यह नवनीत की सनिका ही है। मैंने नवनीत का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ सनिका को सुना। रोज कॉल्स होती रहीं, जॉब छोड़ने का दुख और अपनी पहचान खो देने का दर्द साथ था। इस बीच नवनीत ने भी दोबारा कॉल करना शुरू कर दिया। उसके पास मेरे सवाल का जवाब तो नहीं था, लेकिन अपने दिल पर बातों का बोझ बहुत ज्यादा था, जिन्हें मुझे कह के वो हल्का महसूस करता था। कई बार मैं नवनीत का कॉल रखता तो सनिका का कॉल आ जाता, और कई बार मैं सनिका का कॉल रखता तो नवनीत का कॉल आ जाया करता था। दोनों सेम ही बात मुझे बताते, लेकिन अलग अलग नजरिए से, मानो आपस में लड़ाई करने के तुरंत बाद मुझे ही कॉल कर रहे हों। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैं दोनों को सुन रहा हूं। मैं एक ही रिश्ते के दो अलग सच सुन रहा था। एक बार मैंने सनिका से भी सवाल पूछा, क्या आप नवनीत के बिना जिंदगी इमेजिन कर सकती हो? मेरे सवाल उन्हें आंसर से ज्यादा डरा रहे थे। नवनीत ने कई रातों को जागकर सोचा। पेरेंट्स का चेहरा, सनिका की आंखें, उसके दिमाग में अब कई सवाल थे। आखिर एक दिन उसने मुझे कॉल करा और कहा, मैं सनिका को चुनूंगा और परिवार से अलग रहकर सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसने यही बात सनिका को बताई। सनिका ने ये सुनते ही तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मुझे कॉल करा और सारी बात बताई। उसके मन में हाँ और ना की लड़ाई चल रही थी। मुझसे बात करते हुए उसने डिसीजन लिया कि वो इस रिश्ते को एक और मौका देगी। दोनों ने एक छोटा सा घर जालंधर में ही रेंट पर ले लिया। उस छोटे से घर में एक छोटी सी दुनिया बस चुकी थी। सनिका ने भी वर्क फ्रॉम होम जॉब ले ली थी, अपनी पुरानी ही कंपनी में। फिर लॉकडाउन आ गया, कोविड की सेकेंड वेव। उस छोटे से घर में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। धीरे धीरे वो बातें हुई जो शादी के बाद कभी नहीं हुई थी। एक दिन सनिका ने प्यार से नवनीत से बोला, मैं थक चुकी थी और सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम मुझे समझो। नवनीत ने बोला, मुझे लगा मैं सब संभाल रहा हूं, पर शायद वही मेरी गलती थी। साथ रहकर ओपन कॉन्वर्सेशंस रोजाना होने लगी। कभी फिर लड़ाई होती, कभी फिर चुप्पी, पर इस बार कोई एक दूसरे से भाग नहीं रहा था। कुछ समय बाद बारिश के दिन एक शाम सनिका ने मुझे कॉल करके सारी कहानी सुनाई। अंदर ही अंदर मैं खुश था, और फिर सनिका ने मेरे पूछे सवाल का जवाब भी दिया। मैं नवनीत के बिना नहीं रह सकती, और साथ ही एक खुशखबरी भी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। उनके बीच एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आई। फैमिली भी वक्त के साथ नर्म हुई। परिवार वालों ने अपने बेटे और बहू को वापस स्वीकारा, पर इस बार मजबूरी से नहीं, बल्कि प्यार से। कुछ महीने बाद सनिका माँ बनी। उस छोटी सी बच्ची ने परिवार को पूरा कर दिया। आज नवनीत ने अपना प्यार वापस पा लिया, और सनिका ने अपनी खोई पहचान।
सनिका आज उस घर में छोटी बहू की आइडेंटिटी वापस पा चुकी है। घर के काम मोस्टली मेड संभालती है। बच्चे का मोस्ट टाइम दादी के पास जाता है। सनिका अपने वर्क फ्रॉम होम जॉब पे ग्रो कर रही है और नवनीत और उसके पिता वापस अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। किसी के पास ताने कसने का, लड़ाई करने का या मुंह फुलाने का समय ही कहाँ है। वो कहते हैं ना, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, बट दीज वेसल्स आर नाउ full of happiness. A complete, typical Indian happy family. ये थी नवनीत और सनिका की सच्ची कहानी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से क्लैरिटी ऐप पर कही गई है। इस पूरी कहानी को आप YouTube पर या Spotify पर भी सुन सकते हैं। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ, जो शायद आपकी कहानी भी हो।